हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सभी? मैं प्रियांशु एक बार फिर से आपका अपने यूट्यूब चैनल पे स्वागत करता हूं। और आप लोगों को मालूम होगा मैंने एक जर्नी शुरू की थी 50,000 से 1 सीआर बनाने की, और आज मेरा उसका डे 13 है। और मैंने कितना प्रॉफिट लॉस किया है वो मैं आपको इस वीडियो में दिखाने वाला हूं, और इस वीडियो में आपको अपना जर्नल भी अपडेट करके दिखाऊंगा। तो सबसे पहले अगर आप लोगों ने अभी तक मेरी पिछली वीडियो नहीं देखी है तो मैं डेली उसमें अपना प्रॉफिट लॉस जो भी हो रहा है वो सब शेयर कर रहा हूँ डेली, डे 1 से लेके अभी तक का। और अगर आप लोगों ने अभी तक चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। और आज मेरा कितना प्रॉफिट लॉस हुआ है और मैंने ट्रेड कहाँ लिए थे, किस बेस पे लिए थे, वो सब आपको इस वीडियो में समझाऊंगा। तो चलिए सबसे पहले आपको आज मेरा प्रॉफिट हुआ है, एक लॉस हुआ है, वो अपने डीमेट अकाउंट पे लेके चलते हैं। मैं एंजल वन यूज करता हूँ। और ये रहे मेरे आज के ट्रेड्स। आज मैंने दो ट्रेड्स लिए थे, दोनों पुट साइड के ट्रेड थे। तो मेरा जो फर्स्ट ट्रेड में प्रॉफिट हुआ था वो कुछ 2912 रुपए का हुआ था, और जो मैंने सेकेंड ट्रेड लिया था उसमें कुछ 2730 रुपए का प्रॉफिट बुक किया था मैंने। तो ऐसे आज का मेरा जो ओवरऑल प्रॉफिट है वो कुछ 5642 रुपए का है। और आज मैं आप लोगों को दिखाऊंगा मेरी स्ट्रेटजी जो मैं यूज करता हूँ, आज वो मार्केट में कितनी बार काम किया है। मैंने केवल सुबह कुछ 10 बजे तक मैं ये दोनों ट्रेड्स लेके एग्जिट कर गया था। 10 भी नहीं बजा था, दोनों ट्रेड मेरे ये सक्सेसफुली हो चुके थे। मैंने 20-20 30-30 पॉइंट मार्केट से निकाल लिए थे। तो मैंने दोबारा ट्रेड नहीं लिया दो ट्रेड प्रॉफिट में जाने के बाद, क्योंकि मेरा जो आज का जो डेली मुझे प्रॉफिट करना था अपने जर्नल के हिसाब से उस पे भी मैं पहुंच चुका था। तो इसलिए मैंने और ट्रेड्स नहीं लिए, क्योंकि अगर एसएल चला जाता तो अच्छा खासा प्रॉफिट जो आज दिन क्लोज हो रहा था वो मेरे माइनस में क्लोज होता है। इस वजह से मैंने और ट्रेड नहीं लिए। तो चलिए सबसे पहले आपको अपना जर्नल अपडेट करके दिखाता हूँ, और फिर उसके बाद मैंने ये ट्रेड कहाँ लिए थे और अपनी किस स्ट्रेटजी पे लिए थे वो भी मैं आपको इस वीडियो में समझाऊंगा। तो सबसे पहले अपना जो ओवरऑल प्रॉफिट है 5642 रुपए का है। तो आज हमारा डे 13 है। इधर हम अपना प्रॉफिट भर देते हैं। और आज मैंने ट्रेड्स कम लिए थे तो आज मेरा जो चार्जेस है वो भी कम आया है। मैं आपको दिखा दूं, आज मैंने केवल दो ट्रेड ही लिए थे सेम डायरेक्शन में। दो ट्रांजेक्शन यहाँ आप लोगों को दिख जाएगा। और चलते हैं, अभी मेरा आज जो चार्जेस आया है 211 रुपये आ रहा है केवल। तो आज का जो हमारा जो चार्जेस हटाने के बाद जो प्रॉफिट निकल के आया है 5431 रुपये निकला है। लॉस हुआ नहीं। आज हमने जो ट्रेड्स लिए थे, आज हमने ओवर ट्रेडिंग भी नहीं की, दो ट्रेड्स लिए थे केवल। तो ऐसे दिन हमारा अच्छा गया है, गुड डे लिख के आ गया है। आज मुझे जो एक्सपेक्टेड प्रॉफिट करना था अपनी कैपिटल पे 5798 रुपये का करना था, मैंने कुछ 5642 रुपये का किया, लगभग 5700 5800 का। ये फिर मैंने तीसरा ट्रेड नहीं लिया क्योंकि एसएल जाने के चांसेस ज्यादा होते हैं मार्केट में। फिर अपॉर्चुनिटी भी बनी थी, लेकिन फिर मैंने मार्केट में ट्रेड ही नहीं लिया। दो अच्छा खासा सुबह प्रॉफिट करने के बाद मैं लॉस में क्लोज नहीं करना चाहता था। तो अभी तक अब मैं आपको दिखा दूं, जो मेरा ओवरऑल कैपिटल अभी 13 दिन में जस्ट डबल हो चुका है। अभी आप देखेंगे तो कुछ 13 दिन में मेरा जो प्रॉफिट हुआ है 63,496 रुपये मैंने ओवरऑल प्रॉफिट किया है। और अगर मैं इसमें से चार्जेस हटा दूं तो जो नेट प्रॉफिट निकला है हमारा 56,000 रुपये निकल के आ रहा है, मैंने 13 दिन का प्रॉफिट। तो अभी मेरा जो ओवरऑल कैपिटल है मैंने 50,000 से शुरू किया था, और आज हमारा 13 दिन कंप्लीट हो चुके हैं। और जो कल के लिए अभी मेरा जो प्रॉफिट जो कैपिटल है वो 1,02,058 रुपये हो चुका है 13 दिन में। कुछ हमारा अगर यहाँ मैं नेट प्रॉफिट दिखाऊं, 56,000 रुपये 13 दिन का प्रॉफिट है अपना। और हम लोग जो लॉस किया है इन 13 दिन में से 2 दिन मेरा लॉस में भी क्लोज हुआ है। अगर वो लॉस क्लोज नहीं हुआ तो और भी अच्छा आ जाता, लेकिन लॉस भी आएगा, ऐसा नहीं है कि मार्केट में लॉस नहीं आएगा। 2 दिन हमारे लॉस में क्लोज हुए थे। फर्स्ट डे हमने 2367 रुपये का लॉस किया था, और सेकेंड डे हमने कुछ 1579। ये चार्जेस मिलाने के बाद बता रहा हूँ मैं। अगर हम चार्जेस हटा दें तो उसमें से 2000 का, और नेक्स्ट डे 1235 रुपये का लॉस किया था। लेकिन चार्जेस भी इंक्लूड करना है क्योंकि वो भी हमारे कैपिटल में से ही डिडक्ट हो रहे हैं। तो इस वजह से हमारा जो नेट लॉस था 2367 रुपये, और दूसरे दिन 1579 रुपये। तो नेट लॉस हमारा निकल के आ रहा है। अभी तक जो लॉस किया है 3940 रुपये का ड्रॉ डाउन गया है हमारा अभी तक। जो टोटल नंबर ऑफ ट्रेड्स लिए हम लोगों ने 49 ट्रेड्स लिए हैं 13 दिन के अंदर। 13 दिन के अंदर अब देखेंगे यहाँ नंबर ऑफ ट्रेड्स लिख के आ रहे हैं, 49 ट्रेड्स लिए हैं। अभी तक हमारा जो चार्जेस लगा है इन सभी ट्रेड्स पे 7,492 रुपये लगा है। और एवरेज प्रॉफिट अभी यहाँ मैं इसको एक बार रिफ्रेश कर देता हूँ। 6% के एवरेज मेरा जो कैपिटल है उस पे 6% पर डे में ग्रोथ हो रहा है। मेरा जो ओवरऑल कैपिटल है उस पे अभी आप देखेंगे जो मेरे गुड डे गए हैं वो 3 दिन अच्छे गए हैं मेरे। देखेंगे ये एक ये रहा, दो ये रहा, और आज का दिन मिला के 3 दिन मेरे अच्छे गए हैं। चार 13 दिन में से 3 दिन अच्छे गए हैं, 4 दिन एक्सीलेंट डे। मतलब मुझे जितना यहाँ एक्सपेक्टेड प्रॉफिट करना था उससे ज्यादा प्रॉफिट किया था बिना रूल को तोड़े। तो इस वजह से मेरे जो 4 दिन गए हैं वो एक्सीलेंट डे गए हैं। एक दिन मेरा लॉस में दिखा रहा है यहाँ। अब यहाँ ये आप देखेंगे लॉस मेरा 2 दिन हुआ है।
लेकिन यहाँ लॉस डे एक ही क्यों दिखा रहा है, मैं आपको बताऊं। दूसरे दिन देखिए, पहले दिन मैंने जो लॉस किया था, मैंने मैक्सिमम 3 ट्रेड्स का अपना रखा है कि 3 ट्रेड से ज्यादा नहीं लूंगा। तो मेरा जो लॉस हुआ था वो 3 ट्रेड के अंदर ही हुआ था, तो वो लॉस में काउंट हुआ। लेकिन जो मेरा नेक्स्ट डे लॉस हुआ था 1579 का, वो 4 ट्रेड्स लेने के बाद हुआ था। मेरा 3 ट्रेड में मैं 0-0 पे था, लेकिन जब मैंने चौथी ट्रेड लिया तो मैं 1235 के लॉस में चला गया। तो इधर मेरा जो रीजन निकल के आया है, वो ओवर ट्रेडिंग की वजह से लॉस किया है। तो मेरा जो ये डे काउंट हुआ है वो ओवर ट्रेडिंग में काउंट हुआ है। यहाँ आप देखेंगे मैंने लॉस जरूर किया, लेकिन वो लॉस किसकी वजह से हुआ है। यहाँ ठीक है, कोई बात नहीं, लॉस हुआ था, लेकिन मैंने अपना जो रूल नहीं तोड़ा था, नंबर ऑफ ट्रेड्स 3 ही थे, इस वजह से यहाँ लॉस लिख के आया। लेकिन इसमें मैंने अपना रूल तोड़ दिया था, 4 ट्रेड ले लिए थे, इस वजह से यहाँ ओवर ट्रेडिंग लिख के आया। तो मेरा ये डे ओवर ट्रेडिंग में काउंट हुआ था। तो मेरे 5 दिन ओवर ट्रेडिंग में गए हैं, 3 दिन गुड डे गए हैं, 4 दिन एक्सीलेंट डे, और 1 दिन लॉस में गया है। ऐसे टोटल देखा जाए तो 13 दिन अभी ट्रेडिंग को हुए हैं, और मेरा कैपिटल जस्ट डबल अभी हो चुका है। अभी देखेंगे लॉस डे भी आएंगे, ऐसे नहीं है प्रॉफिट में ही जाए, अभी किसी दिन लॉस भी होगा। अभी तो दिन अच्छा ही जा रहे हैं। तो ठीक है, अब आपको ट्रेड्स पे लेके चलता हूँ। मैंने जो ट्रेड्स लिए थे, कहाँ लिए थे, दोनों सुबह ही सुबह मैं अच्छे खासा प्रॉफिट लेके निकल गया था मार्केट से। ये देखो, मैंने आपको अपनी स्ट्रेटजी बताई थी, या हैमर या शूटिंग स्टार पे ही मैं निफ्टी में अच्छा काम करता है ये, मैं भी दिखाऊंगा। और भी आगे अपॉर्चुनिटी बनी थी, वो कहाँ फिर मैंने ट्रेड्स नहीं लिया मार्केट में। मार्केट जब यहाँ पे आप देखेंगे ओपन हुआ, निफ्टी अगर देखा जाए तो फ्लैट ही ओपन हुई थी, कुछ ऊपर नीचे ज्यादा था नहीं। मार्केट यहाँ क्लोज हुआ, और सुबह ओपनिंग हुई थी कुछ 27-28 पॉइंट नीचे मार्केट, सॉरी मैं क्या कर रहा हूँ, गैप अप ओपन हुआ था, मार्केट क्लोज यहाँ हुआ था। उसके बाद मार्केट कुछ लगभग 25 पॉइंट गैप अप ओपन हुआ था। उसके बाद मार्केट में आप देखेंगे एक रेड कैंडल बनी। रेड कैंडल की जो विक निकल के आ रही थी, वो देखिए कितनी बड़ी थी। मतलब मार्केट में सेलर्स हैवी थे, लेकिन मार्केट को नीचे क्लोज नहीं कर पाए। कुछ बायर्स की एक्टिविटी आई इस वजह से। तो मार्केट में ये रेड कैंडल देखने के बाद सीधी सी बात है, सेलर्स ने अपनी एंट्री बनाई, जो रिटेलर्स को हम बोल सकते हैं, पुट साइड में। उसके बाद मार्केट ने सीधा एक ग्रीन मारूबोजू कैंडल दिखाया, तो सारे शेयर्स का स्टॉप लॉस सबसे पहले मार्केट ने हंट कर लिया। उसके बाद जो ये मारूबोजू कैंडल देख के मार्केट में बायर्स एक्टिव हुए। मार्केट ने बायर्स का भी स्टॉप लॉस देखेंगे, जो शूटिंग स्टार ये कैंडल बनाया था, तो मैंने इसी शूटिंग स्टार पे अपनी एंट्री ली थी 5 मिनट के टाइम फ्रेम पे। इसका जब ब्रेकआउट आया तो मैंने इसी का एसएल रखा था, इसका नहीं, मैंने 1 मिनट के टाइम फ्रेम पे एसएल रखा था। 1 मिनट के टाइम फ्रेम पे देख के एसएल मेरा छोटा था। और इसमें मैंने फर्स्ट ट्रेड में, यहाँ पे आप देखेंगे कुछ, इस जो ये फर्स्ट कैंडल दिख रही है आपको, मैंने यहाँ पे अपनी फर्स्ट ट्रेड क्लोज कर दी थी। इसमें मेरा टारगेट अचीव हो गया था, जो ये मैंने एंट्री ली थी, इसी कैंडल में मेरा टारगेट हिट हो गया था, तो मैं मार्केट से एग्जिट कर गया। फिर उसके बाद मैंने सेकेंड ट्रेड कब लिया, जब मार्केट में ये कैंडल क्लोज हुई, मार्केट यहाँ से रिवर्स किया, और जब फिर से इसका ब्रेकआउट आया तो मैंने अपनी सेकेंड ट्रेड यहाँ ली थी। सेल साइड में ही मैंने अपनी सेकेंड ट्रेड ली थी इसके ब्रेकआउट पे। लेकिन इसमें भी मुझे 20 पॉइंट निफ्टी में आराम से मिल गए। एसएल काफी छोटा निकल के आ रहा था, इस वजह से मैंने ये ट्रेड यहाँ पे लिया। तो मैं 1 मिनट के टाइम फ्रेम पे अगर दिखाऊं, ये देखो एसएल काफी छोटा निकल के आ रहा था मार्केट में, इस वजह से मैंने ये सेकेंड ट्रेड उसी सेम डायरेक्शन में लिया। यहाँ पे मेरा फर्स्ट ट्रेड प्रॉफिट में बुक हो चुका था। सेकेंड ट्रेड मैंने जब ये मार्केट यहाँ से रिवर्स किया तो इसके ब्रेकआउट पे एंट्री ली। इसमें भी 20-25 मेरा टारगेट वन, देखिए मैं एसएल देता हूँ मार्केट को 10 पॉइंट का देता हूँ, और जो टारगेट लोग 1:2 का रिस्क रिवॉर्ड लेके चलते हैं मार्केट में, अगर प्रॉफिट लेके निकलूंगा तो 20 पॉइंट मुझे निफ्टी से चाहिए। तो इसमें भी मुझे 20 से 20 कैसे 22-23 पॉइंट अचीव हुए थे। इसमें भी मैं 20 पॉइंट लेके निकल गया, 20 पॉइंट से ज्यादा इसमें भी मिले थे। फिर उसके बाद आप देखेंगे 5 मिनट के टाइम फ्रेम पे अगर मैं आपको दिखाऊं, मैं 5 मिनट पे ही ट्रेडिंग करता हूँ। हमारी जो नेक्स्ट एंट्री बनी थी वो देखिए यहाँ बनी थी, मैं अभी इसको हटा देता हूँ। ये देखो, मार्केट हमने मैंने आपको बताया था, मार्केट अगर ओपन होने के बाद किसी भी सेम डायरेक्शन में जाता है, उसके बाद एक शूटिंग स्टार या हैमर बनाता है, तो हम फिर से अपनी एंट्री प्लान कर सकते हैं। यहाँ पे देखिए मार्केट ने फिर से एक हैमर बनाया, और इस हैमर का लो रख के हम फिर से इसमें एंट्री ले सकते थे। लेकिन मैंने 2 ट्रेड मेरे अच्छी खासे प्रॉफिट में निकल गए थे। मेरी सेकंड एंट्री यहाँ हो रही थी स्ट्रेटजी के हिसाब से। इसमें भी देखिए अच्छा खासा रिवॉर्ड मिला था, मैं 1:2 तो मुझे यही मिल गया था। 1:2 सॉरी, इस कैंडल में मेरा 1:2 अगर मैं देखूं तो रिस्क मिल चुका था मुझे। हाँ, इस यहाँ पे इस मार्केट में। उसके बाद देखेंगे यहाँ पे मेरी फर्स्ट एंट्री। उसके बाद मैं अगर दिखाऊं तो मेरी एक यहाँ पे भी अगर हम देखें तो ये इधर भी हम लोगों का 1:2 का रिस्क रिवॉर्ड अभी देखिए निकल के आ रहा होगा। मैं दिखा देता हूँ, हैमर मार्केट में अच्छा काम करता है, निफ्टी की बात कर रहा हूँ मैं। और तो मैं दूसरे मार्केट में भी ज्यादा ट्रेड नहीं लिया है। एसएल इस कैंडल का लो, सॉरी हाई, और देखा जाए तो इसमें भी हमारा 1:2.5, 1:2 मेरा यहीं पे मिल गया था। मैं दिखाऊं तो इधर 20 पॉइंट मुझे मार्केट ने इस यहीं पे जो कैंडल ये दिख रही है, ये इन डिसीजन कैंडल इसी में मिल चुके थे।
तो इसमें भी हमारा रिस्क रिवॉर्ड आया है। उसके बाद मैं दिखाऊं तो अगर हम इस शूटिंग स्टार पे ट्रेड लेते तब भी हमारा रिस्क रिवॉर्ड निकल के आया है। इसके ब्रेकआउट पे भी अगर हम अपनी एंट्री लेते, देखेंगे मार्केट ने एक भी बार आज हमारा एसएल नहीं दिया है। इसका हाई रख के अगर हम लोग एंट्री लेते तो इसमें भी ये देखो 1:2, इसमें भी हमारा 2+ ही गया है मार्केट। 20 पॉइंट हमें 20 क्या 25 पॉइंट इसमें भी मिले हैं, इसमें भी 20 से 25 पॉइंट मिले हैं। और नेक्स्ट एंट्री हमारी इस शूटिंग स्टार पे थी, ये देखिए मार्केट जैसे जैसे ऊपर जाना है हमें केवल 20 पॉइंट चाहिए। नेक्स्ट एंट्री अगर हम इसका देखिए, इसके ब्रेकआउट पे अगर एंट्री लेते हैं तो इसमें तो काफी अच्छा खासा रिस्क रिवॉर्ड मिला है। ठीक है, हमें 20 पॉइंट चाहिए, 12 पॉइंट का कितना छोटा एसएल निकल के आया है। अगर हम प्रीमियम पे देखें तो कुछ 7 से 8 पॉइंट का एसएल है ओनली। और इसके बाद देखिए एक ही कैंडल में अगर मैं देखूं तो दूसरी कैंडल में जिसमें ब्रेकआउट आया, उसके बाद एक ही कैंडल में हमारा 1:4 का रिस्क रिवॉर्ड निकल के आ रहा है। मार्केट तो और भी नीचे गया था, लेकिन हम लोग 1:2 लेके चलते हैं तो एक ही कैंडल में इधर भी हमारा टारगेट मिला है। उसके बाद देखिए हम लोग केवल शूटिंग स्टार पे अगर हम देखें बाई साइड में भी एंट्री बनी थी, लेकिन हमारा उसमें मार्केट एक साइड में देखेंगे कितना जो ये कैंडल दिखाई दी थी, तो मार्केट साइडवेज, सॉरी साइडवेज नहीं बोल सकता मैं, शॉर्ट फॉल में चल रहा था, डाउनफॉल में। इस वजह से हम लोग देखें जो एंट्री बन रही थी वो यहाँ थी। अगर हम हैमर पे अगर आप ट्रेड लेते हैं तो आप देखेंगे इसमें भी अगर मैं इसका लो रख के एक अप साइड की भी ट्रेड लेता हूँ, देखेंगे मैं बोलता हूँ ऊपर साइड की चलो ट्रेड ले लेते हैं, इसका ब्रेकआउट यहाँ आया, लेकिन आप इसमें देखेंगे मेरा एसएल बड़ा निकल के आ रहा है, तो सीधी सी बात है मैं इसमें ट्रेड नहीं लूंगा। इस टारगेट इसमें भी हमारा मिला होगा, मैं अभी दिखा देता हूँ। नहीं, इसमें हमारा 1:1 का रिस्क रिवॉर्ड निकल के आया है। 1:2 हमें इसमें अपना टारगेट नहीं मिला है, 20 पॉइंट नहीं मिले हैं निफ्टी में अगर देखा जाए तो। इधर हमारा एसएल गया है, लेकिन हम इतना बड़ा एसएल मार्केट को नहीं दे सकते हैं। और जो सेकेंड एंट्री में दिखाऊँ आपको, इस जो ये शूटिंग स्टार बना है इधर निकल के आ रही है। इधर देखिए मार्केट ने इधर भी ब्रेकआउट पे अच्छा खासा रिस्क रिवॉर्ड 1:2 हमारा निकल के आया था। इधर ये पूरी कैंडल भी क्लोज अगर ना होने दे हम तो ये देखिए हाफ कैंडल पे हमारा टारगेट मिल चुका था हमें। लेकिन इतनी सारी एंट्री मार्केट में मैं नहीं लेना चाहता था, मार्केट में इधर ही हम लोगों ने अच्छा खासा प्रॉफिट बुक कर लिया था, फिर मैंने मार्केट दोबारा ओपन करके भी नहीं देखा। मैं आपको दिखाऊं मैं मार्केट से कितने बजे प्रॉफिट करके बाहर हो चुका था। मैंने इस कैंडल में अपना प्रॉफिट बुक किया था, 9:40 की है ये कैंडल, अगर मैं आप लोगों को दिखाऊं तो 9:40 पे मैंने अपना प्रॉफिट बुक किया, मार्केट में मात्र 20 मिनट रुका और प्रॉफिट करके मार्केट से बाहर। उसके बाद मार्केट निफ्टी कहाँ गया कहाँ नहीं गया मैंने नहीं ओपन किया चार्ट, में सच बता रहा हूँ, क्योंकि मैं भी ऑफिस में रहता हूँ तो बार बार प्रॉफिट करने के बाद अगर मैं फिर से देखता मेरा एसएल ही जाता, मुझे क्लियर पता है, क्योंकि काम के इधर उधर मैं नहीं ले पाता ट्रेड। मैं निकल गया, मैं कुछ 10 बजे तक फ्री रहता हूँ तो इस वजह से ये 2 ट्रेड लेके निकल गया था। ठीक है दोस्तों, और अभी मैं 8:30 बजे से लाइव आने वाला हूँ। अगर आप लोग लाइव जुड़ना चाहते हैं मेरे साथ, मैं आप बता दूं मैं फंडेड जो अकाउंट बाय किया था उसमें ट्रेड लेता हूँ लाइव में गोल्ड के अंदर। जो भी प्रॉफिट लॉस होगा मैं आप लोगों को दिखा दूंगा। और अभी मेरा चैलेंज पास नहीं हुआ है, कुछ $174 के प्रॉफिट में चल रहे हैं हम लोग अभी, मुझे $500 बनाना है, तब मेरा फर्स्ट फेज क्लियर होगा। तो ठीक है, मिलते हैं 8:30 बजे लाइव ट्रेडिंग में। ठीक है, टाटा बाय बाय, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए नेक्स्ट वीडियो के लिए।